सरकार जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की थी, उस वक्त कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो मंत्री ये आमदार थे उस वक्त बड़े ज़ोर से है तो वो ये मांग करते थे विधानसभा के अंदर कि मुसलमानों को रिजर्वेशन जो हाई कोर्ट ने दिया है, तुम मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करना चाहते हैं, तुम उनकी भलाई नहीं चाहते, तुम उनका विकास नहीं चाहते हैं। सरकार बदल गई, अब वो सत्ता में आ गए हैं। तो जब विपक्ष में थे तो आपके तेवर ऐसे थे, और जब सत्ता में आ गए हैं तो हमारा जिक्र ही नहीं हो रहा है। अब उदाहरण के तौर के ऊपर सुप्रिया सुले कौन है? ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वे सर्वा की बेटी है जो मेरे साथ है तो लोकसभा के अंदर बैठती है। पहली मर्तबा जब खड़े रहे तो बोले मराठाओं को रिजर्वेशन देना चाहिए करके पुरजोर उन्होंने भाषण दिया है। फिर अभी 3 दिन पहले जब ओबीसी का रिजर्वेशन कैंसिल हुआ तो फिर वो आए पार्लियामेंट के अंदर, तो हम तकते रहे ये देखते हुए कि अब वो बोलेंगे कि मुसलमानों के बारे में भी, तो उन्होंने ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए करके, और झूठे मुँह ही मुसलमानों का जिक्र ही नहीं। हम देखते रहे, वो भी हमको भाषण करते करते देख रही थी। कम से कम हमको देख के उनको एहसास हो जाना चाहिए था कि हम यहाँ पर जो आते हैं इसके अंदर मुसलमानों का भी हाथ होता है करके, मुसलमान भी देते हैं। तो अब जब ये नाइंसाफ़ी हमारे साथ हो रही है तो या तो हमने अपने घर में बैठना कि नहीं साहब सब चल रहा है अच्छा, या आना लड़ना करके। तो हमने तय किया है कि हम आएंगे, रास्ते के ऊपर उतरेंगे करके। हमारा एक मराठा भाई जो है काका साहेब शिंदे, उसने अपने समाज के लिए रिजर्वेशन मांगने के लिए उसने अपनी जान की आहुति दी। हम कल उसको भी श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे। सर कल देखिए आप, इतना सिर्फ आपको मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की इस मुल्क की तारीख़ के अंदर इतना खूबसूरत मंज़र आपको कभी देखने को नहीं मिला होगा कि कई 100 गाड़ियाँ रास्ते के ऊपर रहेगी, बहुत डिसिप्लिन तरीके से, कोई हुल्लड़बाजी नहीं रहेगी, कोई राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं रहेगा, सिर्फ हमारे देश का तिरंगा हम लहराते हुए हम मुंबई की तरफ जाएंगे। और इसलिए तिरंगा हम लगा रहे हैं कि 75 साल हो गए आज़ादी के, तो हमारे वज़ीर आज़म ने कहा है कि अमृत महोत्सव मनाओ, देश का अमृत महोत्सव साल भर मनाओ करके, तो हम जा रहे हैं। अब अगर पुलिस हमको बोलेंगे कि नहीं तो अमृत महोत्सव भी नहीं मना सकते हैं, तो ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। हमारे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब रहेंगे, हम रहेंगे, और देखिए लोग आपने जैसा कि इसे पार्टी से ऊपर उठ के इसमें हिमायत मांगी थी, तो कितने पार्टियों का या लीडरों का सपोर्ट मिला? देखिए किसका मिलेगा नहीं मिलेगा हमें पता नहीं है, लेकिन हमने एक अखलाकन तौर के ऊपर तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं को, जो बड़े नेता है और जो ऐसे नेता जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, उनको सबको हमने पत्र दिए हैं। और हमने ये कहा है कि ये आप लोगों की खामोशी है, आप लोग अपने राजनीतिक नेताओं के तलवे चाटकर आज मुसलमानों को इतना पीछे कर दिए हैं करके। एक मर्तबा मुसलमानों के हक़ के लिए आप हमारे साथ इस आंदोलन के अंदर शामिल हो, इस मूवमेंट के अंदर शामिल हो। इलेक्शन आएगा, आपको जिसका झंडा पकड़ना है, जिसका मफलर डालना है, जिस पार्टी के साथ जाना है आप जाइए, लेकिन एक मर्तबा मुसलमानों के साथ कम से कम मुसलमान बन के तो निकलो उसमें, या तुमसे पैदा ही हुए हैं कि उनके तलवे चाट कर उनकी जी हुजूरी करने के लिए। देखिए इनकी मजबूरी ये है कि इनको सत्ता में टिके रहना है, हाँ? और हम जो है ना, हम सत्ता के लालची है, ना हमें कोई ओहदा चाहिए, ना कोई पोस्ट चाहिए, ना मिनिस्ट्री बर्ड चाहिए करके। इनको ये है कि अगर हमने है तो ये मुद्दा निकाले तो शिवसेना इसका समर्थन करेगी क्या करके। तो ये ऐसे एक उसमें फंसे हुए हैं कि कौम पीछे चले जाए चल जाएगा, कौम खड्डे में गिर जाए चलेगा उसके अंदर, लेकिन अपनी कुर्सी बचाए रखना है करके, और ये सब चल रहा है इसमें। अगर मैं समझता हूँ कि ये महाराष्ट्र के 8-10 मंत्रियों ने कल है तो जाकर अपने नेताओं के मुंह पर अगर इस्तीफा फेंक कर मारे कि साहब जो हमको नहीं तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे करके, सब 8 दिन के अंदर देखिए कैसे नतीजे आते हैं करके। यही 8-10 नेता है जिन्होंने तो पूरी कौम को है तो हमारे को लटका के रखे हुए हैं।